तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिद्धार्थ खारवा आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ धुरंधर पार्ट 1 का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी है तो आप मेरा वीडियो एंजॉय कर सकते हो। आदित्य धर की डायरेक्शन में बनी ये मूवी के कास्ट में हमें देखने मिलते हैं रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन। खैर तो चलिए ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम जल्दी से मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमारे सामने आता है चैप्टर 1, जिसका नाम होता है द प्राइस ऑफ पीस, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है 30 दिसंबर 1999 का कांधार फ्लाइट हाईजैक। और वहाँ पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से देवव्रत कपूर, जो कि अजय सान्याल के साथ मिलकर हाईजैकर से नेगोशिएट करते हैं, जहाँ पे टेररिस्ट की मांग होती है इंडिया में पकड़े गए पाकिस्तानी टेररिस्ट की रिहाई, जिसमें शामिल होते हैं मुश्ताक अहमद, अहमद ओमार और मसूद अजहर। और इतना ही नहीं, $10 मिलियन भी। लेकिन तब के टाइम पे होस्टेजिस को बचाने के लिए इंडिया को उनकी शर्तें माननी ही पड़ती है। जाते जाते जहूर मिस्त्री नाम का टेररिस्ट अजय सान्याल को बोलता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, लोग आपके मुल्क को सोने की चिड़िया कहते हैं, पर आज तो सोना भी लुट गया और कल चिड़िया भी उड़ जाएगी, और पड़ोस में रहते हैं हम, बूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। यह बात अजय सान्याल को बहुत चुभ जाती है और अजय सान्याल पीएम को एक प्रोजेक्ट रेडी करके देते हैं, जिसमें 2 आइडियाज होते हैं कि पाकिस्तान को बैंक करप्ट कर दो या तो वो इंडिया से एक स्पाई को रेडी करके भेजे। लेकिन देवव्रत कपूर अजय सान्याल से कहते हैं कि पाकिस्तान को बैंक करप्ट करना तो मुश्किल है क्योंकि उसको यूएस की बैंकिंग है, बट स्पाई को पाकिस्तान भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है धुरंधर यानी रणवीर सिंह की कहानी और चैप्टर 2, जिसका नाम है स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज, जिसमें रणवीर का नाम होता है हमजा अली मजारी। चैप्टर 2 स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि हमजा इंडिया से अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आते ही वो सीधा लियारी जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हमजा को इंडिया से ही बताया गया होता है कि लियारी में उसको किसके पास जाना है, किसके पास काम करना है और कैसे पाकिस्तान की लोकल पब्लिक के बीच में रहना है। वो लियारी में आते ही एक इंडियन स्पाई के पास आके एक सोडा शॉप पे काम पे लग जाता है और उसी के साथ रहने लगता है। और ऐसे ही बहुत टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन आलम हमजा को चाय पे ले जाता है और बताता है कि लियारी में सभी गैंग्स कैसे वर्क करती हैं। आलम हमजा को बताता है बाबू डकैत और अरशद पप्पू की एक गैंग है और रहमान डकैत और उजैर बलोच की एक अलग गैंग है, और वो हमजा को रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट होता है द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी, जिसमें हम देखते हैं कि आलम हमजा को बताता है कि बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान बलोच से लड़ने के लिए अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया है और लियारी के 1/3 पे बाबू डकैत और अरशद पप्पू का कब्जा है। तभी वहाँ पे बाबू डकैत और अरशद पप्पू की गैंग से एक आदमी आता है जिसका नाम रिजवान है और वो एक इंडियन स्पाई है। उसके बाद आलम, रिजवान और हमजा तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो हमजा को रहमान डकैत की गैंग में शामिल करवा सके। उसका प्लान होता है कि अगले ही दिन रहमान डकैत के रिश्तेदारों में एक शादी होती है और आलम और हमजा वहाँ पे सोडा का शॉप लगाने वाले होते हैं। तभी रिजवान बाबू डकैत की गैंग से हमला करवाएगा रहमान डकैत के बच्चों पे, और हमजा अगर रहमान डकैत के बच्चों को बचा लेता है तो रहमान डकैत पक्का हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। अब शादी वाला दिन आता है एंड आलम और हमजा दोनों सोडा का स्टॉल लगाते हैं। शादी में रहमान डकैत के दोनों बच्चे आते हैं, पर जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं कि तभी प्लान के मुताबिक रिजवान बाबू डकैत के आदमियों को भेजता है और हमला करवा देता है। आलम और हमजा दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोली लग जाती है। हमजा और आलम उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर तब तक वो मर चुका होता है। और तभी हम पहली बार देखते हैं रहमान डकैत और उजैर बलोच को, जो हॉस्पिटल में आते हैं। वो अपने बेटे की लाश के पास जाता है, बहुत रोता है और बोलता है हमारे बड़ों के आपसी मामले में बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। फिर वो हमजा के पास आता है और उससे बहुत कुछ पूछता है, जैसे वो कहाँ से आया है, क्या काम करता है, हमला किसने किया था, वगैरह वगैरह। उजैर हमजा को 1 लाख रुपए देने की बात करता है रहमान बलोच के छोटे बेटे को बचाने के लिए, पर हमजा मना कर देता है। ये बात से खुश होकर रहमान डकैत और उजैर बलोच हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और उसको एक गन भी देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तभी वहाँ पे जमील जमाली नाम का एक कैरेक्टर आता है जो कि पीएपी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, जो उजैर बलोच को कहता है कि आप लोग जवाबी हमला नहीं करोगे, इलेक्शन आने वाले हैं, एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद वो खुद अरशद पप्पू और बाबू डकैत को संभाल लेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हमजा अब रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो चुका है। उजैर बलोच हमजा को अपने सारे इलीगल बिजनेस जैसे कि नकली गन्स, चोरी, किडनैपिंग और शराब के धंधे के बारे में बताता है। फिर एक दिन दोपहर के टाइम पे गोडाउन में बैठ के सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी टीवी न्यूज में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत कमजोर है और अपने बेटे का बदला भी नहीं ले पाया। ये देख के रहमान डकैत को गुस्सा आता है और वो सबसे बारी बारी पूछता है कि क्या करना चाहिए, बट इलेक्शन होने की वजह से सब लोग मना करते हैं। तभी बारी आती है हमजा की, और हमजा तो यही चाहता था कि रहमान डकैत और बाबू डकैत की लड़ाई हो
हो और दोनों में से कोई एक मारा जाए। तो हमजा कहता है कि बाबू डकैत भी वही सोच रहा होगा कि इलेक्शन के दबाव में आकर रहमान डकैत अभी हमला नहीं करेगा, पर हमें हमला अभी करना चाहिए क्योंकि अभी बाबू डकैत बिल्कुल रेडी नहीं होगा। उसके बाद एक दिन रहमान डकैत और उसकी गैंग बाबू डकैत के एक एक आदमी को ढूंढ के उसको मारती है और बाबू डकैत भी चील चौक पे मिल जाता है। तो रहमान उसको भी बहुत ही बेरहमी तरीके से मार के अपने बेटे का हमला पूरा करता है और वहाँ पे पूरी लियारी को बोलता है कि अगर किसी ने रहमान डकैत के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा। और यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म होता है और चैप्टर 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम है बुलेट्स एंड रोजेस। उसमें हमें लियारी में 2007 का इलेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें खनानी ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जिनका काम है जमील जमाली के पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा उठाना और फेक करेंसी बना के इंडिया में सप्लाई करना। वहीं पे पहली बार सारा अर्जुन जो कि यालीना का कैरेक्टर निभा रही है वो और हमजा एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। फिर एक दिन यालीना इलीगल क्लब में पार्टी कर रही होती है और वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है और तभी हमजा यालीना को बचाता है और उसको इम्प्रेस करता है और इलेक्शन के वक्त जो यालीना का फोन हमजा के पास रह गया था वो हमजा यालीना को वापस लौटा देता है। यहाँ से हम देखते हैं कि यालीना और हमजा का लव एंगल स्टार्ट होता है। फिर आगे हम मूवी में देखते हैं कि जावेद खनानी रहमान डकैत की मेजर इकबाल से मीटिंग करवाता है। वहाँ पे सब लोग हाजिर होते हैं जिसमें होते हैं साजिद मीर, अब्दुल बटाली, दाऊद सईद गिलानी और भुट्टो भी। इनफैक्ट हमजा भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे मेजर इकबाल गन्स, बॉम्ब्स और आरडीएक्स का ऑर्डर देता है जिससे वो इंडिया पे हमला करवाना चाहता है। रहमान डकैत पहले तो मना कर देता है बट जैसे तैसे करके मान जाता है और 1 महीने की मोहलत लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी जावेद खनानी जमील जमाली को बताता है कि रहमान डकैत इलेक्शन में उतर के आपको धोखा देना चाहता है। ये सुन के जमील जमाली गुस्सा होकर जावेद खनानी को कहता है कि रहमान डकैत को अगर लाइन पे लाना है तो जिन्न को आजाद करना पड़ेगा। और तभी वहाँ से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है और संजय दत्त यानी एसपी असलम चौधरी की एंट्री होती है। जमील जमाली असलम चौधरी को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है और उसको लियारी साफ करने की जिम्मेदारी देता है। पर असलम चौधरी की एक शर्त होती है कि उसको एक टास्क फोर्स चाहिए और फ्री हैंड चाहिए। इसके लिए जमील जमाली मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रहमान डकैत, उजैर बलोच और हमजा तीनों शिरानी बलोच के पास जाके मेजर इकबाल के लिस्ट के हिसाब से सब ऑर्डर दे देते हैं। फिर एक दिन हमजा यालीना को आलम की दुकान पे जूस पीने के लिए ले जाता है। तभी यालीना की नजर एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है जिसमें वो असलम चौधरी को देखती है और हमजा को कहती है कि ये तो उसके पापा यानी जमील जमाली को अक्सर मिलने आया करता है। तब हमजा यालीना को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है। फिर मेजर इकबाल को डिलीवरी का दिन आता है। वो लोग निकलने ही वाले होते हैं कि रहमान डकैत के छोटे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तो रहमान डकैत खुद अपने बच्चे को हॉस्पिटल निकलता है और उजैर और हमजा को डिलीवरी देने के लिए भेज देता है। उजैर और हमजा मेजर इकबाल को डिलीवरी दे देते हैं और जैसे ही मेजर इकबाल के वहाँ से निकलते हैं कि उसकी गैंग के एक मेंबर का कॉल आता है और वो कहता है कि जब रहमान डकैत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो असलम चौधरी ने उस पर हमला करके रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही हमजा ये सुनता है कि हमजा की घंटी बजती है और उसको याद आता है कि डिलीवरी के लिए घर से निकलते वक्त उसने रहमान डकैत के बावर्ची अखलक को फोन पे बात करते हुए देखा था। हमजा उजैर को बोलता है कि गाड़ी घर की तरफ ले। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं हमजा अखलक से पूछता है कि क्या डाला था तूने बच्चे के खाने में, पर वो बताने के लिए तैयार नहीं था। पर जब हमजा को गुस्सा आता है तो वो अखलक की 3 उंगलियां काट देता है। तब जाके वो बताता है कि अरशद पप्पू ने उसको पैसे दिए थे बच्चे का पेट गड़बड़ करने के लिए, क्योंकि अरशद पप्पू को अच्छे से पता था कि डिलीवरी के दिन डिलीवरी तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो कुछ भी हो जाए डिलीवरी तो होगी ही और अगर बच्चे की तबीयत खराब होगी तो रहमान डकैत हमजा और उजैर को डिलीवरी देने भेजेगा और खुद हॉस्पिटल जाते वक्त अकेला होगा। तो असलम चौधरी को रहमान डकैत को पकड़ने में आसानी होगी। अब जैसे ही अखलक अरशद पप्पू का नाम लेता है कि तभी हमजा को यालीना का कॉल आता है। यालीना चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें जमील जमाली, अरशद पप्पू और असलम चौधरी साथ मिलकर रहमान डकैत को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं। ये वीडियो यालीना हमजा को भेज देती है। अब हमजा ये वीडियो जमील जमाली को भेजता है और उसको धमकी देता है कि असलम चौधरी को बोलो कि वो रहमान डकैत को छोड़ दे। पर जमील जमाली जब एसपी को कॉल करता है तो एसपी उसको इग्नोर कर देता है। जमील जमाली जब हमजा को बताता है कि असलम चौधरी फोन नहीं उठा रहा है तो हमजा उससे लियारी टास्क फोर्स का एड्रेस पूछता है। ये वो फोर्स है जहाँ से असलम चौधरी ऑपरेट करता है। जमील जमाली उसको एड्रेस दे देता है और हमजा तुरंत वहाँ पे जाता है और असलम चौधरी को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि अगर तूने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे सभी ऑफिसर्स को जिंदा जला दूंगा। अब ये देख के असलम चौधरी को रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है। आगे अब कहानी में हम देखते हैं कि सब लोग जावेद खनानी जहाँ पे नकली नोट्स बनाता था वहाँ
वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और टीवी पे न्यूज चल रहा होता है जिसमें हम देखते हैं 26/11 का टेररिस्ट अटैक। ये देख के हमजा को रियलाइज होता है कि वो जब गन्स की डिलीवरी देने गया था तो उसने खुद टेररिस्ट को अपने हाथों से बंदूकें दी थी, पर तभी उसको ये पता नहीं था कि यही बंदूकें उसके देश के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हैं। वहाँ से निकल के हमजा आलम से मिलने जाता है और बोलता है कि उन्होंने तो ये अटैक की खबर इंडिया भिजवाई थी, फिर ये लोग अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए। तभी आलम बताता है कि इंडिया को 26/11 के दिन 300 अलग अलग जगह से टेररिस्ट अटैक्स की जानकारी मिली थी, इसलिए सब कंफ्यूज हो गए थे। तभी हमजा कसम खाता है कि 26/11 के टेररिस्ट अटैक में जो जो शामिल थे उसको सबको वो मार देगा। तब आलम उसे शांति से समझाता है कि गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत लेना, वरना इतने बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और अगर इंडिया का स्पाई पाकिस्तान में पकड़ा गया तो इंडिया की इज्जत की दुनिया में धज्जियां उड़ जाएगी। इतना बता के आलम हमजा को एक डायरी देता है जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान में किसने क्या गलत काम किए हैं और किसको कब और कैसे मारना है। ये सिनेरियो खत्म होने के बाद कहानी आती है 2009 में, जहाँ पे हमें 2009 का इलेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रहमान डकैत मेजर इकबाल की मदद करता है और मेजर इकबाल बड़े साहब से रहमान डकैत की सिफारिश करता है, जिससे वो पीएपी के साथ एक नई पार्टी शुरू करता है जिसका नाम होता है पीपल अमन्स कमेटी, जिससे जमील जमाली को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगले दिन यालीना, जो कि अपने बाप जमील जमाली को छोड़ के हमजा के साथ उसके घर पे रह रही होती है, तो हमजा यालीना को बोलता है कि अपने बाप को यहाँ पे मुझे मिलने के लिए बुलाओ। जमील जमाली हमजा को मिलने आता है तो हमजा उसे कहता है कि मुझे अपना दामाद बना लीजिए। यालीना ने चुपके से जो वीडियो निकाला था वो डिलीट कर दूंगा और लियारी में कोई ऐसे बंदे को खड़ा कीजिए जो आपका अपना हो और आपके रिश्ते में हो। ये सुन के जमील जमाली अपनी बेटी की शादी हमजा के साथ करवाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद शादी वाले दिन हमजा, उजैर, रहमान, मेजर इकबाल और जावेद खनानी एक पार्टी में बैठे होते हैं। तभी मेजर इकबाल फिर से इंडिया में हमला करवाने के लिए गोला बारूद की रहमान डकैत से मांग करता है और रहमान डकैत मान जाता है। पर जब डिलीवरी की डेट फाइनल करने की बात आती है तब उजैर बलोच फ्री डेट देखने के लिए डायरी निकालता है तो शराब के नशे की वजह से डायरी गिर जाती है। उसी का फायदा उठा के हमजा जानबूझ के ऐसी तारीख देता है कि जिस दिन रहमान डकैत फ्री ना हो और डिलीवरी देने उजैर को जाना पड़े और हमजा रहमान डकैत को मार दे। अब यहाँ पे आता है धुरंधर पार्ट 1 का फाइनल चैप्टर जिसका नाम है एक्ट 2 ब्रूटस। अब हम देखते हैं कि डेट फाइनल होने के बावजूद सब लोग भूल जाते हैं कि कौन सी डेट फाइनल हुई थी, क्योंकि उस दिन सब लोग बहुत नशे में थे। किसी को भी याद न होने का फायदा उठा के हमजा अकेला शिरोनी बलोच के पास जाकर पूरी लिस्ट दे के आता है। यानी अब हमजा को ही पता है कि कब डिलीवरी लेनी है। और अब आता है शिरोन बलोच से डिलीवरी लेके मेजर इकबाल को डिलीवरी करने का दिन। और उस दिन हमजा, रहमान और उजैर तीनों गए होते हैं एक डैम की ओपनिंग सेरेमनी में। तभी उजैर को शिरोन बलोच का कॉल आता है कि डिलीवरी रेडी है। तब उजैर बताता है कि उसको तो पता ही नहीं है कि आज डिलीवरी का दिन है, फिर भी वो चला जाता है डिलीवरी लेने। पर वो रहमान डकैत को बता के नहीं जाता है क्योंकि वो ओपनिंग सेरेमनी में बिजी था। अब उजैर डिलीवरी लेने निकल जाता है और ओपनिंग सेरेमनी खत्म होते ही हमजा रहमान डकैत को लेके उसके घर निकल जाता है। रास्ते में रहमान डकैत की आंख लग जाती है और इसी का फायदा उठा के हमजा गाड़ी को जंगल की तरफ ले लेता है। अब थोड़ा आगे चल के रहमान को रियलाइज होता है कि ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं जाता है, तो रहमान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो अब रहमान हमजा को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन हमजा उसको अवॉइड करता है और कंटिन्यू ड्राइव करता है। तभी रहमान डकैत एक चाकू निकालता है और हमजा पे वार करता है और ऐसे ही बहुत हाथापाई होने के बाद उसकी गाड़ी बहुत स्पीड से टकरा जाती है। अब यहाँ पे आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट और एंट्री होती है एसपी असलम चौधरी की। वो अपनी लियारी टास्क फोर्स को लेकर पूरे तामझाम से आया होता है। अब हमजा घायल हो चुका है तो वो जैसे तैसे गाड़ी से निकल के जंगल में भाग जाता है और रहमान डकैत बेहोश हो चुका है। तभी वहाँ पे उसका एक आदमी आता है, रहमान डकैत को बचाने की कोशिश करता है, पर असलम चौधरी यहाँ से कंटिन्यू गोलियां चला रहा होता है तो वो भी जंगल में भागता है। जब रहमान डकैत जंगल में भागता है तो असलम चौधरी भी उसके पीछे जाता है। अब जंगल में रहमान और हमजा के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है। पहले तो रहमान डकैत हमजा पे भारी पड़ता है, पर फिर वहाँ पे असलम चौधरी आ जाता है और रहमान डकैत को गोली मार देता है। अब आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एसपी असलम चौधरी आखिर हमजा की मदद क्यों कर रहा है, वो दोनों तो दुश्मन है, क्योंकि रहमान डकैत को तो हमजा ने ही बचाया था असलम चौधरी से। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमजा और जमील जमाली मदद करना चाहते हैं असलम चौधरी की रहमान डकैत को मारने में, क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि असलम चौधरी ने गोली मारी थी, पर गोली ऐसे मारी थी कि वो 15 से 20 मिनट जिंदा रहे, क्योंकि हमजा उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके और रहमान डकैत की जान हॉस्पिटल में सबके सामने निकले, ताकि पूरी लियारी को हमजा पे शक ना हो और सबको लगे कि रहमान डकैत को एसपी असलम चौधरी ने मारा है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। हमजा उसको जंगल से उठा के रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है और सबको यही लगता है हमजा तो उसको बचाने
बचाने की कोशिश कर रहा था और उसको असलम चौधरी ने ही मारा है। यहाँ तक जिसके रिक्शा में वो लोग आए थे वो भी न्यूज में गवाही दे देता है कि हमजा तो रहमान डकैत को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि उसे डिलीवरी लेने जा रहा था, तभी उसको बीच रास्ते में कॉल आता है कि रहमान डकैत अब नहीं रहा। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है और उसे भी बिल्कुल भनक नहीं होती कि ये सब हमजा ने किया हुआ है। यहाँ पे हमजा का सबसे बड़ा दुश्मन रहमान डकैत खत्म होता है और धुरंधर का फर्स्ट पार्ट भी खत्म होता है। तो गाइस कैसा लगा आपको धुरंधर पार्ट 1 का मूवी एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं धुरंधर द रिवेंज के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।